इतना अच्छा सिस्टम दिया था हमारे बुजुर्गों ने एजुकेशन के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। आपने अपनी बनी बनाई मदरसों की इमारतों को बर्बाद कर दिया। आज आपने मदरसों को चंदा बटोरने का जरिया बना दिया है और कहते हो यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, ये है वो है। पूरा मदरसों का सिस्टम करप्ट कर दिया। तुमने दिया ही क्या है अपनी कौम को? कचहरियों के अंदर बुरके में तलाक के लिए इंसाफ मांगती हुई लड़कियां, फिरकों के नाम पर मुसलमानों को बांटते हुए मौलवी, मजारों पर सर पटकता हुआ नौजवान। ये जो सब हुआ इसका कारण है हमें वो इस्लाम पता है जो हमें मौलवियों ने बताया है। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, गैरों ने तो आके हाथ थाम लिया है। अफसोस की बात है मिस्टर सुफियान साहब, देखिए आप जो मदारिस को और मौलवियों को निशाना बना रहे हैं, यकीनन ये सरासर नाइंसाफ़ी की बात है। आपने जो ये बात कही कि मदारिस ने और इन मौलवियों ने उम्मत को क्या दिया, सिवाय इसके कि उम्मत को बांट दिया मज़ारों के नाम पर, चंदे के नाम पर। मेरे भाई, आपको मालूम होना चाहिए और आपको इन मदारिस की तारीख़ को पढ़ लेना चाहिए कि इन मदारिस की क्या क्या कुर्बानियाँ और क्या क्या खिदमात मुल्क के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए रही है। यकीनन ये मदारिस ही की देन है कि आज जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान आज महफूज है। देखिए, जहाँ तक बात है मदारिस के क़याम की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मदारिस का क़याम ईमान की हिफाजत, दीन की इशाअत के लिए होता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 99% मदारिस अपने इस मिशन में कामयाब हैं, क्योंकि मदारिस ने हमें दीन के मुहाफ़िज़, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम और हाफिज़ कुरान दिए हैं और दीन के सही रहनुमा इस उम्मत को दिए हैं। ये मदारिस के क़याम का मकसद है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मदारिस उसमें कामयाब है। मेरे भाई, आपको पूरी जमात को निशाना बनाना ये आपकी सरासर नाइंसाफ़ी है और आप जो ये आपत्ति जता रहे हैं कि इन मौलवियों ने क्या किया, बल्कि आपको इनकी तारीख़ पढ़ लेना चाहिए। ये इन मौलवियों ही की देन है कि आज जो आप इस मुल्क में आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि इन मौलवियों ने और इन उलमा ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को आज़ाद किया है और इस मुल्क के लिए अपना खून बहाया है। और न जाने क्या क्या कुर्बानियाँ इन मदारिस की और इन उलमाए किराम की रही है। इसलिए आपको इन मदारिस पर और इन मौलवियों पर आवाज़ उठाने से पहले आपको पहले इनकी तारीफ़ पढ़ लेना चाहिए और ये आपकी सरासर नाइंसाफ़ी है।